एग्जाम्पल करते हैं। अपन दो केस लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेडिंग में अपन ने लिखा है चार्जेस इनसाइड अ थिन एंड थिक कंडक्टिंग शेल, ठीक। तो अपन ये दोनों केस लेंगे एक के बाद एक, है ना, ताकि उन दोनों केसेस के बीच में एक बड़ा क्रूशियल डिफरेंस है, उसको आप अप्रिशिएट कर पाइएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या, ये केस 1 देख रहे हैं अपन। इस वाले केस में क्या है, अ चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ थिन कंडक्टिंग शेल। अब की बार जो कंडक्टिंग शेल जो है वो थिन है, उसका इटसेल्फ कोई थिकनेस नहीं है। विथ रेडियस r द शेल इज कैरिंग अ चार्ज q1। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट्स a एंड b, ठीक है। तो इस शेल के अंदर में क्यू नॉट चार्ज है, ये चार्जेस इंड्यूस करेगा, ठीक है। और चार्जेस क्यों इंड्यूस करेगा, इस क्यू नॉट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी उनको टर्मिनेट होने के लिए चार्ज चाहिए, ठीक है। तो कितना एग्जैक्ट चार्ज चाहिए इसको, माइनस क्यू नॉट चार्ज चाहिए, ठीक है। इससे जो फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, सपोज क्यू नॉट चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐसा है कि 5 फील्ड लाइंस निकलेंगी इसमें से, तो 5 फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करने के लिए इसको कितना क्यू नॉट चार्ज चाहिए होगा, ठीक है। और माइनस क्यू नॉट चार्ज जो है वो उसका मैग्नीट्यूड इतना है कि उसमें 5 फील्ड लाइंस जो हैं वो टर्मिनेट कर जाएं, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस क्यू नॉट इंड्यूस हुआ इनर सरफेस पे, तो आउटर सरफेस पे एक प्लस क्यू नॉट चार्ज चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यदि ये सपोज Q1 होता ही नहीं है ना, तो ये शेल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो माइनस क्यू नॉट यदि एक जगह पे अपीयर हुआ है तो दूसरी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो अब दो ही रीजन्स हैं अपने, तो फॉर रीजन बी इसमें बेसिकली क्या है, आर जो है वो रेडियस से ज्यादा है, ठीक है। तो इस वाले रीजन के लिए यदि हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो किस टाइप का बनेगा, तो ये अपन ने गॉसियन सरफेस बना लिया, इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q1 प्लस क्यू नॉट, टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस क्यू नॉट, माइनस क्यू नॉट, ये क्यू नॉट तो कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, गॉसियन सरफेस में आप देख लें, इसके अंदर जितने चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली प्लेस्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट, ठीक है। ये Q1 जो है वो इस सर्कल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंड्यूस चार्जेस भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक सेंटर में चार्ज है, ठीक है। तो इस पूरे सरफेस का हर पॉइंट एक मतलब एक दूसरे के बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है, तो इसको सीधा ही कर देते हैं क्योंकि ये अपन कई बार कर चुके हैं। ई एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट प्लस Q1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, के क्यू नॉट प्लस Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही चीज हो गई जो अपन थिन शेल के लिए करते आए, ठीक है। थिन शेल में यदि क्यू नॉट प्लस Q1 चार्ज होता है, कोई मतलब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी होता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर मिलती है। तो ये शेल उस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे सारा चार्ज सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। और पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, के क्यू नॉट प्लस Q1 अपॉन आर, ठीक, इस वाले रीजन के लिए। अब रीजन ए के लिए करते हैं, फॉर रीजन ए, ठीक है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसी तरह से गॉसियन सरफेस हम अंदर बना लेंगे, ठीक है। और वो गॉसियन सरफेस भी उसके बाहर जितने भी चार्जेस हैं उसके रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म है ना। गॉसियन सरफेस जो है यूनिफॉर्मली प्लेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म होगी, है ना। सेम आर्ग्यूमेंट जो अपन ने इस वाले गॉसियन सरफेस के लिए लगाया वो अंदर वाले के लिए भी लगेगा, ठीक है। ये हर केस में नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ डिलिबरेटली इस चीज को बोल देने के लिए, है ना, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मतलब गॉसियन सरफेस का जो एप्लीकेशन है वो उसी पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म रहे, है ना। ये मतलब कई एग्जांपल्स में मैं स्पेसिफिकली बार बार बोलता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चार्ज जो है वो केवल क्यू नॉट ही है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन सीधा ही लिख सकते हैं के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर,
यदि कोई पॉइंट r अपन ले लेते हैं, ठीक है, k q नॉट बाय r स्क्वायर। अब पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल के लिए क्या है, जितने चार्जेस हैं ये पोटेंशियल को कंट्रीब्यूट करेंगे। इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट को P बोल देता हूं, पॉइंट P पे जितने चार्जेस हैं इंड्यूस्ड और नॉन इंड्यूस्ड, ठीक है, सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कौन कौन से चार्ज हो गए अपने पास में, एक तो ये चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया, ठीक है, एक इंड्यूस चार्ज ये है और एक इंड्यूस चार्ज ये है, ठीक है। तो ये चारों चार्जेस जो हैं वो इस पे पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये बाहर वाला गॉसियन सरफेस में मिटा देता हूँ जरा। तो इसमें पोटेंशियल लिखते हैं। अच्छा, थिन शेल के सरफेस पे जो चार्ज होता है उसके कारण जो पोटेंशियल होता है वो बिना वेरी किए अंदर कंट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उस चार्ज के कारण अंदर फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं होती है। ये तो अपन देख ही चुके हैं, ठीक है। तो बाहर वाले चार्जेस के लिए अपन लिखते हैं, तो k q1 बाय r, ये तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया, प्लस k q नॉट बाय r, ये इसका कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, माइनस k q नॉट बाय r, ये इस वाले का कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, और प्लस k q नॉट बाय स्मॉल r, ठीक है। ये कैपिटल है, ये सारे आर्स जो हैं ये कैपिटल आर्स हैं, क्योंकि ये बाहर वाले शेल पे जो चार्जेस हैं वो अपना पोटेंशियल यूं का यूं अंदर की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखें, इंड्यूस चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, और कैंसिल आउट केवल इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये थिन शेल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी शेल के अंदर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम इंड्यूस चार्जेस को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। थिन शेल के केस में हम उसको अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो हम सिंपल सा केस ले रहे हैं, आप तीन शेल सपोज बना दिए, तो उसमें तो इंड्यूस चार्जेस बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, हर एक शेल में अंदर बाहर बनाए, और फिर उसको पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो लंबा सा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो आगे के एग्जांपल्स में आप देखिएगा हम करेंगे क्या, हम इन चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है उसको हम लिखेंगे ही नहीं। क्यों? और उसका कारण मैंने यहाँ बता दिया। ऐसा नहीं कि कंट्रीब्यूट नहीं करता, कंट्रीब्यूट तो करता है बट कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि शेल जो है वो थिन है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है ना, इन चार्जेस का डिस्टेंस जो है वो तो सेम ही है, सेम डिस्टेंस में है सेंटर से, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है वो ए वाले रीजन में कितना हो गया, ये मतलब ये काटने के बाद में जो बच गया ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इंड्यूस चार्जेस के कारण पोटेंशियल जो है कहीं पे भी अंदर हो चाहे बाहर हो, जैसे यहाँ पे जैसे ये वाला जो पॉइंट भी है बी वाले रीजन में, ये वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट में इन दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल दिख ही नहीं रहा है ना, कहीं पे मतलब कंट्रीब्यूट होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। और वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब इसका दूसरा केस देखते हैं, है ना, थिक कंडक्टिंग शेल। तो थिक कंडक्टिंग शेल वाले केस को इस वाले केस से आप कंपेयर कीजिएगा ना, तो ये जो पॉइंट अभी अपन ने डिस्कस किया थिन शेल वाला है ना, ये और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला केस देखते हैं। इसमें क्या है, हमने थिक कंडक्टिंग शेल लिया है। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाइड है पिछले वाले से इन द सेंस कि केवल हमने इसके सेंटर में क्यू नॉट चार्ज रख दिया, क्योंकि अपने को जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और ए बी और सी पॉइंट्स पे जो ये ए बी और सी रीजन्स हैं, तीन रीजन, उनमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होगा पूछा है। तो क्यू नॉट चार्ज के कारण ये जो थिक शेल है इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू नॉट चार्ज हो गया इंड्यूस, ठीक है, और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू नॉट चार्ज चला जाएगा, क्योंकि ये शेल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। और रीजन सी है ना, सी रीजन के लिए दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब सीधा ही है, आप गॉस लॉ लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली क्या, जैसे कंडक्टर अपन लगा देते हैं, किसी भी चार्ज को किसी कंडक्टर से हम कवर कर दें तो वो चार्ज इंड्यूस होकर के उसका जितना चार्ज का जो इफेक्ट है ना वो बाहर वाले सरफेस पे आ जाता है। आप देखें, है कि नहीं, आप हम मल्टीपल लेयर्स भी लगा देंगे तो इस चार्ज का जो इफेक्ट है वो ये चार्जेस के इंड्यूस वगैरह हो करके बाहर आ जाता है,
ठीक है। तो अब जैसे इसके बाहर गॉसियन सरफेस बना करके यदि हम करते हैं तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काफ़ी है, और बाकी के चार्ज जो है इंड्यूस वगैरह होकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, आप दूसरे से भी देख सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाय आर। ठीक है, फॉर रीजन बी। अच्छा, रीजन बी तो मेटल के अंदर का रीजन है, तो मेटल के अंदर का रीजन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधा ही जीरो हो गया। ठीक है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती। पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब पोटेंशियल वेरी नहीं कर सकता है इस पोर्शन में। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हमको यदि किसी पॉइंट चार्ज को लेकर के आना है, किसी भी यूनिट चार्ज को हम यहां से यहां तक ले आए, तो यहां से यहां तक हमने वर्क कितना किया, के क्यू नॉट बाय आर वर्क कर दिया। ठीक है, पर यहां से यहां फील्ड है ही नहीं, तो यदि उस यूनिट चार्ज को हम यहां से यहां लेकर के आते हैं तो कोई एडिशनल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, तो पोटेंशियल सेम का सेम ही रह गया। तो रीजन बी में ये इनर सरफेस तक पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू नॉट बाय आर टू हो गया। सरफेस पे कितना है, यहाँ पे के क्यू नॉट बाय आर टू है ना, आउटर सरफेस पे। यही अंदर कम्युनिकेट हो गया, ये जो इनर सरफेस है थिक शेल का, वहां तक के क्यू नॉट बाय आर टू हो गया। ठीक है, अब फॉर रीजन ए, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाहर की जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं वो तो कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं। आप जैसे गॉसियन सरफेस बना लेंगे तो जो अंदर वाला जो चार्ज है ना वही कंट्रीब्यूट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब पोटेंशियल देखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग इस वाले एग्जांपल में पोटेंशियल ही है, उसी के लिए अपन ये कर रहे हैं एग्जांपल बेसिकली। तो यहाँ पे तीन चार्जेस हैं, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। हम रीजन ए की बात कर रहे हैं, है ना। रीजन ए में कोई भी पॉइंट ले लें, रेडियस आर पे अपन ने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, पॉइंट पी ले लिया, तो वीपी अपन निकाल रहे हैं। तो तीनों चार्जेस के कारण जो है वो पोटेंशियल यहाँ पे कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और अब की बार ये जो इंड्यूस चार्जेस है ना उनके कारण कैंसिल आउट नहीं होगा, जैसे पिछली बार हो गया था कैंसिल आउट, अब की बार कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है इन लोगों का। ठीक है, तो अब जो ये वाला है इसके कारण क्या होगा, के क्यू नॉट बाय आर टू। दिख रहा है, ये अंदर जो है पोटेंशियल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इतना कंट्रीब्यूट करेगा। फिर नेक्स्ट ये वाला, इसके कारण अंदर क्या पोटेंशियल कंट्रीब्यूट होगा, के क्यू नॉट बाय आर वन। ठीक है, और ये देखिए दोनों का चूंकि रेडियस डिफरेंस है तो अब की बार कैंसिल आउट नहीं होगा। और पोटेंशियल ड्यू टू क्यू नॉट तो है ही, तो प्लस के क्यू नॉट बाय आर। अच्छा, इसमें आप देखें जैसे आउटर शेल और इनर शेल पे सेम पोटेंशियल है, इसका मतलब जो पोटेंशियल अपन इस रिलेशन से लेकर के आए, यदि मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ, इनर शेल के पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनर शेल का पोटेंशियल तो हम इस रिलेशन से भी एक लेकर के आए। ठीक है, क्योंकि ये भी रीजन बी का तो इनर साइड है ना ये तो, और ये शेल जो है वो रीजन ए का आउटर साइड है। तो रीजन ए के फॉर्मूले के कारण जो पोटेंशियल आया और रीजन बी के फॉर्मूले के कारण जो पोटेंशियल आया, इस वाले पॉइंट पे तो मैच करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखें इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला जो रिलेशन है इसमें आर की वैल्यू यदि अपन R1 डाल देते हैं, ठीक है, इस शेल के लिए अपन क्या वैल्यू डाल देंगे, आर की R1 वैल्यू डाल देंगे, तो ये दोनों जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। दिख रहा है, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो अपने पास में क्या बच गया, ये बच गया। कहाँ पे, V एट R1, V एट R1 क्या रहेगा, केवल के क्यू नॉट बाय R2। और ये भी क्या है, ये भी सेम ही है, सेम एक्सप्रेशन के क्यू नॉट बाय R2। तो बाउंड्री में भी सेटिस्फाई हो रहा है, दिख रहा है। तो इस तरह से वेरी करेगा पोटेंशियल जो है इसका, मतलब एक बार ग्राफ भी बना लेते हैं, है ना, वो भी इंटरेस्टिंग है। तो यदि
विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यदि हम पोटेंशियल का ग्राफ बनाते हैं, ये यदि R1 है और ये यदि R2 है ना, थिक शेल, तो R2 पे क्या पोटेंशियल आ जाता है कि Q0/R2 आ जाता है ना, ये R2 वाला जो पॉइंट है यहाँ से तो गिरेगा है ना 1/R के इससे, के Q0/R2 जो है वो इस वाले पॉइंट पे है, ठीक है। अच्छा, अब R1 से R2 तक ये सेम है, मेटल सरफेस के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये सेम है, ठीक है। और इसके बाद में फिर ये राइज कर रहा है ना, के Q0/R से राइज कर रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो गई, और उसके बाद में ये इस टाइप से राइज कर जाएगा, ये देख रहा है। तो कुछ इस तरह से वेरी करेगा ये, है ना, R=0 पे तो इन्फिनिटी चला जाएगा, तो इसलिए वहां तक अपन बना नहीं सकते, बट ये इस टाइप का शेप होगा इसका, ठीक है।